कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा शस्य श्यामला माँ भारती भारत माता ने समय समय पर अनेक विचारक मनीषी तत्ववेत्ता ऋषि मुनि और असाधारण सामर्थ्य शक्ति लेकर आए अवतारों को प्रकट किया है। उसी श्रृंखला में मंचस्थ संप्रति विभूतियां भारत की मनीषा का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रज्ञा पुरुष और प्रज्ञा प्रवाह से मेरे संपूर्ण अंतःकरण को रससिक्त करने वाले आदरणीय पद्म विभूषण डॉक्टर जोशी जी, इस संपूर्ण आयोजन की नाभिकीय सत्ता आज के उत्सव पुरुष प्रमुख पुरुष आदरणीय माननीय मनमोहन वैद्य जी, मणि प्रकाशन के प्रमुख आदरणीय अरुण माहेश्वरी जी, एक समर्थ लेखक विचारक सभ्य श्रेष्ठ सुसंस्कृत और संस्कार संपन्न व्यक्तित्व के धनी आदरणीय अनंत विजय जी, और इस प्रथम पंक्ति में भारत की अत्यंत गणमान्य विभूतियां और आप सब के बीच में अत्यंत गंभीर एक चिंतन प्रकट हुआ वी को लेकर। और इसे मैं यहां से बात कहना आरंभ करूंगा कि पश्चिमी देशों में श्रेष्ठता के दंभ के कारण एक्सक्लूसिवनेस कि हम बिल्कुल अलग हैं, हम आपसे नहीं मिलते, हमारी प्रकृति स्वभाव चर्या चिंतन जीवन शैली आपसे श्रेष्ठ है, हम कुछ अधिक और अधिक सभ्य हैं, इसलिए आपके साथ नहीं रहेंगे। और एक ही देश में एक भित्ति खड़ी कर दी गई, पूर्व और पश्चिम वहां खड़ा हो गया। मैंने कई बार जर्मनी जाकर और आज भी अभी ये देखा है कि जो वेस्ट है वो अपने को अत्यंत शिष्ट मानते हैं आज भी, जबकि भित्ति नहीं रही है। कितने देश एक थे, दो हो गए, तीन हो गए, अलग अलग हो गए। विचार की दृष्टि से भारत बहुत समृद्ध है, आहार निद्रा भय मैथुन तो सब में है, पर विवेक की दृष्टि से विचार की दृष्टि से भारत ने जो विचार दिया है वो कुछ भिन्न है। आद्य शंकर कहते हैं कि मैं देह नहीं हूं, अस्थि मांस मज्जा मेद रुधिर, मैं पाचक रस नहीं हूं, न मैं ना अहम। यहां से आरंभ होता है कि फिर मैं कौन हूं? ना अहम, मैं ये नहीं हूं, क्या नहीं हूं। आद्य शंकर यहां से आरंभ करते हैं कि खुद को अगर जानना है तो देखो मैं क्या नहीं हूं और मैं क्या हूं। ना अहम, चित्त वित्त गति मति गुण प्रकृति स्वभाव विचार श्वास पाचक रस ऊतक धमनी शिराओं में बहने वाला रक्त। न मैं ना अहम, मैं ये नहीं हूं। फिर मैं क्या हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं नित्य हूं, शाश्वत हूं, सनातन हूं, समीचीन हूं और प्रत्येक संदर्भ में नूतन और सामायिक हूं।
मेरा हर पल रेलेवेंस है। इसी एक विचार के कारण ये भारत कुंभ के मेले में एक है, 4 धाम सप्तपुरियों में 12 ज्योतिर्लिंगों में एक दिखाई देता है। आदरणीय जोशी जी ने जो बात कही तत्वमसि, उसे अलग अलग ढंग से देखें। तत्व त्वम असि, ये और आगे बढ़े, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, या अहम ब्रह्मास्मि। इसको तो एक नए ढंग से मैं कहूं तो आई एम द क्रिएटर, ये जो कुछ है मैंने ही क्रिएट किया है। इतनी संपूर्णता हमारे व्यक्तित्व में, जिसमें सब समाहित है। इस पिंड में ही पूरा ब्रह्मांड, जिस अणु की बात कही गई और फिर परमाणु की, उसके विस्फोट की, उसके बाद तो उपनिषदों ने बहुत पहले कह दी, अणोरियान महतो महीयान, अणु से भी अणु और सूक्ष्म मैं हूं, उसके भी सूक्ष्म, कालो हम, मैं काल हूं, काल का साक्षी हूं, मैं काल साक्षी हूं, मैं उसका गवाह हूं, और तो और मैं अपने होने का भी गवाह हूं, मैं अपना भी साक्षी हूं, मैं अपना दृष्टा हूं। आदरणीय मनमोहन वैद्य जी ने एक अद्भुत विचारों का सृजन किया है। उनकी रचना धर्मिता, उनकी सृजनशीलता कोई मुझे लगा कि बड़ी क्लिष्ट होगी। वो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, चूंकि मैंने भी अनंत विजय जी उनकी पुस्तक पूरी तो नहीं पढ़ी लेकिन पढ़ ली है। भाषा अत्यंत प्रासादिक है, इतनी सहज भाषा है, उसमें संवेदनाएं हैं, उसमें केवल पांडित्य नहीं है, उसमें उनके विचार वेदों से और एक अद्भुत विभूति आभासित होती है उनके लेखों में। चूंकि हमारे ब्रह्मचारी और कुछ मेरे निजी सचिव यहां बैठे हैं, वो हर 4-5 दिन से बड़े व्याकुल हैं इस बात को लेकर के। मैं हमेशा कहता हूं पुस्तक मेरे साथ ही रखना, आगे पीछे नहीं कर देना। मैं निरंतर यात्राओं में हूं तो मैं उनको बार बार कहता हूं जरा पुस्तक मेरे साथ ही रख लेना, मेरे वाहन में, कि मेरे पास, अथवा मेरे निजी कक्ष में, अथवा मेरे कार्यालय में, अथवा मेरे जहां में अध्ययन लेखन चलता है मेरा, वहां उस स्थान पर। इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा सुना नहीं है कि कोई चीज बार बार मैं मांग रहा हूं। वो बड़ा संवेदनशील भी है। उन्होंने अपने पिताजी के लिए जो बात कही, एक उनके पास प्रज्ञा तो है ही। जब वो उपनिषदों की बात कर रहे थे तो उसी मंत्र में जो अंतिम उस मंत्र का चरण है वो है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो मंत्र आपने आरंभ किया, जो दूर से भी दूर है, वो पास से भी पास है, वो बहुत पास है, बहुत दूर है, उसे छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, चखा नहीं जा सकता, और उसमें उसे छूकर, देखकर, चखकर, सूंघकर भी उस सत्य को अनुभूत नहीं किया जा सकता। बस एक बड़ी विडंबना पश्चिम की यही है कि पश्चिम छूकर, चखकर, सूंघकर सच को देखना चाहता है। जो पश्चिमात्य विडंबना है सत्य को लेकर, वो सत्य को संवेदांगों के द्वारा अनुभूत करना चाहता है। वो सूंघकर, चखकर, छूकर, और उसे यहां मना किया गया कि यहां ये सत्य समझ नहीं आएगा। वो उससे परे है, वो अतीन्द्रिय है, मन बुद्धि से परे है, वो चित्त से परे की सत्ता है। वो मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, मन बुद्धि चित्त से परे की सत्ता है, वो नित्य है। भगवान कहते हैं कि वो शस्त्र से, किसी भी शस्त्र से उसे छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता, जल उसे डुबो नहीं सकता, अग्नि उसको भस्म नहीं कर सकती। विस्तार भय है, मुझे कोई बड़ी बात ना कह पाऊं मैं, चूंकि ये अंतिम चरण है, लेकिन हाँ फिर भी यक्ष की बात तो कहना ही चाहूंगा कि यक्ष प्रकट हुए और एक छोटा सा तिनका हिला नहीं सके देवगण, इंद्र वरुण कुबेर आदि, और वे जो अत्यंत सामर्थ्य के स्वामी थे, एक छोटा सा भी तिनका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे जा सकती है,
लेकिन उससे आगे जो कोई विज्ञान है वो संकल्प का विज्ञान है, जो निर्विकल्प समाधि के बाद सिद्ध होता है। निर्विकल्प समाधि के बाद तत्प्रशांत वाहिता संस्कारात, पतंजलि कहते हैं कि जब संस्कारों का शमन हो जाता है और कोई संस्कार नहीं रह जाता, तभी आप सच देख पाते हैं। तदा दृष्टो स्वरूपे वस्थानम, जब आप गवाह बन जाते हैं, दृष्टा बन जाते हैं और स्वरूप में लौट आते हैं, तभी सत्य। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां बहुत कठिनाई से पहुंचेगी, जहां निर्विकल्प अवस्था है, निर्बीज अवस्था है, जहां निर्विचार अवस्था है, अथवा वो अवस्था जहां हमने तुरिया कहा। जो अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, जागृत, ये भी पता है कब बनता है? जैसे आंख खुलती है तो अचानक वी खड़ा हो जाता है। आइए हम संसार कैसे क्रिएट करते हैं? जैसे आंख खुली, अहम और इदम, अहम और इदम के साथ ही वी खड़ा हो जाता है। मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, क्षमा कीजिए, आप मुझसे भी अधिक आध्यात्मिक है। मेरा आशय यह था कि मैं औपनिषदिक विद्यार्थी हूं, वेदांत का विद्यार्थी हूं, और वहां ब्रह्म की यह सत्ता कही गई, एक व्यावहारिक सत्ता, एक प्रातिभासिक सत्ता, एक पारमार्थिक सत्ता। तो जो संकल्प है हम भारतीयों का, वो अत्यंत पारमार्थिक संकल्प है। ईश्वर भी परमार्थ में ही जुटा है। उसका भी जो अहम कहना है, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, वो जो अहम, उसका भी जो मैं कहना है, वो वैश्वानर बनकर या अमात्मा गुणाकेशा सर्वभूताशय स्थित, ये आदि अंत मध्य समय मैं हूं और सारी विभूतियां मेरी हैं। तो ये देखिए यहां से कितनी सुंदर बात कहते हैं हमारे शास्त्र, अहम और इदम। अहम, आंख खुलते ही सबसे पहले मैं ये अहम, आंख खुलते ही मैं दिखता हूं, और फिर इदम सर्वम, ये एक ही है। अहम इदम सर्वम सब एक है। ये भारत ने विचार दिया है। भारत का बड़ा अद्भुत विचार है कि जो कुछ देख रहा है तू, जितने भी दृश्य हैं, सारी घटनाएं हैं, वो सब कोई और नहीं, मैं ही हूं। इसलिए जो औपनिषदिक विचार है, वैदिक विचार है, सनातन विचार है, वो ये है कि कोई एक ही सत्य सर्वत्र विस्तृत है, कोई एक ही ब्रह्म सभी रूपों में विस्तृत है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, ये बात। और जब इस हम विचार के पास पहुंचते हैं, तब भय नहीं रह जाता, भ्रम और संशय नहीं रह जाते। ऐसा एक संसार भारत कभी बनाएगा। विचलित हैं हम सब। आदरणीय जोशी जी ने कहा कि सचमुच किस तरह का एक सामने परिदृश्य है, किस तरह का झगड़ा है। अभी मैं किसी टीवी चैनल की कॉन्क्लेव में था, तो वहां यह कहकर आया कि 17 लाख मुसलमान इजराइल में रहते हैं और वो अपने देश के साथ खड़े हैं, हमास के साथ नहीं खड़े। और हमारे यहां कुछ उस बिरादरी के लोग हमास के साथ खड़े हैं। तो कमाल की बात, आश्चर्य है ना। इजराइल संयोग से मेरी 6 यात्राएं हो चुकी इजराइल में, और पहली यात्रा इस बात को लेकर हुई थी कि वो कह रहे थे कि ये जो स्वास्तिक है ये बड़ा वैसा चिन्ह है, और चूंकि वो उनके लिए तो वो बहुत ही कष्टकारक था, स्वास्तिक चिन्ह नहीं। तो फिर हमने बात की थी कि नहीं तो कुछ और बातें, मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूं। पर मेरी लगभग 6 यात्राएं हुई इजराइल की, और 1-2 बार तो वहां के मुस्लिम बंधुओं के साथ भी मेरा बैठना हुआ है। तो 17 लाख 20% की आबादी रहती है इजराइल में मुसलमानों की, और एक मुस्लिम ऐसा नहीं है जो हमास के साथ है। वो है अपनी फौज के साथ, वो है अपनी सरकार के साथ, और यहां कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े हिमायती हैं उस तरफ के। आपने बात कही, बड़ी चिंता की बात है, सच में चिंतनीय है। और अमेरिका की तो कोई अपनी प्रकृति है ही नहीं। मुझे आपका एक वक्तव्य याद आता है आदरणीय जोशी जी, आपने किसी पुस्तक के लोकार्पण में, मैं भी उसमें उपस्थित था, तो आपने कहा था जब हम आज को गिनते हैं तो हमारा आज कोई 100-200 साल का आज होता है कि आज की बात है। ये आपने कभी कही थी बात। वो डिकेड्स में, वो दशकों में गिनते हैं काल को। हम तो सतयुग की बात कुछ कहने लगे, और तो कौन से युग की, फिर कौन से मनवंतर की। अभी परसों को एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि जगन्नाथपुरी
मैं आ रहा हूं मैं आपको सुनने के लिए, आप वहां रहने वाले हैं, तो जगन्नाथपुरी का क्या है? ये जगन्नाथ कौन से कल्प के हैं, किस मनवंतर के हैं? या बद्रिकाश्रम में भी जो नर नारायण हैं, जो मूर्ति माता ने प्रकट की है, वो नर नारायण पर्वत के मध्य में अलकनंदा के किनारे जो बद्रिकाश्रम है, वो कौन से मनवंतर का है? तो हम तो जब कभी गिनने बैठते हैं काल को, तो मनवंतर में गिनते, हम कल्प में गिनते हैं। कि ब्रह्मा भी हमारा कौन सा ब्रह्मा? अभी ब्रह्मा की आधी आयु हुई है, अभी ब्रह्मा 50 साल के हैं, 50 साल और हैं। हमारे काल, हमारे स्वभाव में जब हम लौटते हैं तो वहां कुछ और जब कभी पूरी मानवता भटकेगी, लगभग 46-47 सभ्यता और संस्कृति आई, खुर्द-बुर्द हो गई, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। भारत है, क्योंकि भारत सनातन है, भारत है, भारत एक विचार है, वो भूखंड नहीं है। भारत एक विद्या है, भारत एक परंपरा है, भारत विचार है, और वो हमारे उपनिषदों से, शास्त्र से, हमारी स्मृतियों से, हमारे इतिहास से। ऐसा इतिहास है कोई जो वाल्मीकि रामायण के रूप में हो, कहीं महाभारत के रूप में, और उसमें अद्भुत विज्ञान। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी अगर कभी इसे कुछ प्रामाणिकता चाहिए, पूर्णता चाहिए, कुछ सत्यता चाहिए, अथवा इसे भी अपने चरम पर पहुंचकर नित्य रहना है, तो उपनिषदों की शरण में ही आएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, उसको भी यही आना पड़ेगा, अन्यथा तो कुछ बात है ही नहीं। वो कहां पहुंचेगी? वो अधिष्ठान तो उसे चाहिए ना, कहां खड़ी होगी? क्योंकि वो अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय। तो आदरणीय अनंत विजय जी, आपने जो तीसरा और जो भी बताया है, सच में ये रहस्य तो है, इसे आप पढ़ना। सुधी पाठकगण, आप सब लोग सामान्य व्यक्ति तो यहाँ है नहीं, और इसी वजह से हम थोड़े भिन्न भी हैं, विचार के कारण हम चिंतनशील हैं, मननशील हैं। भारत ने यही तो दिया है पूरे विश्व को कि हम अब अपनी अभिव्यक्ति में स्वतंत्र हैं, चिंतन में स्वतंत्र हैं। हम चिंतन में कितने स्वतंत्र हैं, और इसीलिए स्मृतियां हैं हमारे यहाँ, इतने पुराण हैं, इतनी उस एक सत्य को अभिव्यक्त करने के लिए कितनी विधाएं, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ते, उस एक सत्य को। धर्म तो बड़ा गहन है, धार्यते अनेन सह धर्म। आदरणीय सहस्त्र कारवाई जी की पुस्तक बड़ी मांगलिक है, कल्याणकारी है। उसके लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि वो धर्म की भी आहट देती है, विज्ञान के साथ साथ वो संवेदनाओं को बताती है, और कितना संवेदनशील है हमारा ये धर्म। आत्मना प्रतिकूलानी, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो अन्य के साथ न करें। जिस पर्यावरण की चिंता आदरणीय जोशी जी कर रहे हैं, उस पर्यावरण की चिंता बहुत पहले भारतीय ऋषियों को नहीं होगी। उन्होंने शांति की बात कही कि धरती, अंबर, अग्नि, जलवायु, निहार का नक्षत्रों में इनमें शांति रखना, और न केवल इस धरती पर, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, कोई एक लोक नहीं, सभी लोकों में एक शांति संतुलन बना के रखा जा सके। धरा की उर्वरा और अग्नि की दाहकता, जल की निर्मलता, अथवा अंबर की चुप्पी, इसके लिए भूमि सूक्त में कितने मंत्र हैं, उसे पढ़कर तो देखें कि उसको कितना आदर दिया है कि एक भी उसका कण व्यर्थ न हो जाए। आपो वह ब्रह्म, हमने जल को ब्रह्म कहा है। अन्नो वह ब्रह्म, हमने उसे ब्रह्म कहा है। ये सब उसमें से निकला है। हमारे तो पिता भी ब्रह्म है, मां ब्रह्म है हमारी, ये जो है सब ब्रह्म है। ओम पुनंतु पितरः, ओम पुनंतु पितामह, ओम पुनंतु प्रपितामह, पवित्रेण शतायुषा, ये वैदिक मंत्र। आओ मुझे मिलकर पवित्र करो, मुझे मेधा दो, प्रज्ञा दो, मैं आपके और प्रकृति के संबंधों को जान सकूं, जो मेरे आसपास घटित हो रहा है मैं उससे भिन्न नहीं हूं, इसे पहचान सकूं। आओ मैं इसे देख सकूं। पतंजलि का एक सूत्र और मुझे याद आता है
कि जब कभी व्याकुलता हो, विकलता हो, व्यक्ति ठहर जाए, विशेषकर चिंतन में ठहराव आए, विशेषकर जब चिंतन में गतिरोध हो, वो बहुत ही भौतिक हो जाए चिंतन, केवल भौतिकी उत्कर्ष और उसके उन्नयन की हम बहुत चिंता करने लगे, ऐसे में के लिए सूत्र है ये, वीतराग विषम व चित्तम। तो कभी वीतराग महापुरुषों का, उन सत्पुरुषों का अगर अभी कभी हम चिंतन देखें तो हमें स्वस्थ करता है, वो निरोगी बनाता है, उसी में निरामयता है, उसमें प्रकृति पर्यावरण के संदेश हैं, उसमें संबंधों के साथ भी अंतः संबंध जो हमारे को एग्जिस्टेंस, कि हम एक दूसरे के बिना हैं ही नहीं, ये औपनिषदिक विचार ही हैं जो धरती पर मनुष्यता को संभाल कर रख सकेंगे। कुछ दिन पहले एक मेरे मित्र सन्यासी मुझसे कह रहे थे कि हमारा आतंकवाद चरम पर है, तो पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा आतंकवाद तो पता नहीं कितना चरम पर है, स्वच्छंदता ज्यादा चरम पर है, भोगवाद ज्यादा चरम पर है। स्वच्छंद भोगवाद कि बस सब कुछ मेरे लिए है, केवल मेरे लिए और किसी के लिए नहीं, मैं रख लूं, इकट्ठा कर लूं। ये जो स्वच्छंदता है कि सब मेरे लिए, स्वैराचार, ये ज्यादा है कि सब कुछ मेरा है, मैं बटोर के रख लूं। और उसके लिए उपनिषद कहते हैं तीन त्यक्तेन भुंजी था मां ग्रध, ना ना ना, गद्ध जैसे दृष्टि नहीं, बांटिए। और ईश्वर भी बट रहा है पवन प्रकाश आकाश के रूप में, ईश्वर भी बट रहा है प्रकृति के रूप में। ये विचार आदरणीय मनमोहन जी के हैं, वहां से वो आभाषित होते हैं, वहां से एक अलग प्रकार का उजास और प्रकाश मिलता है। उनके केवल लेख नहीं है, उनमें गहरा आश्वासन और विश्वास भी है, मन को ठहराव मिलता है, विचलित और व्याकुल मन को वो शांत करते हैं। और वो एक समर्थ, अत्यंत एक प्रज्ञावान पुरुष है जिनकी लेखनी अद्भुत चली है। पश्चिमी धरती पर उन्होंने क्या नहीं किया है, और भिन्न भिन्न दिशाओं में उनके कार्य सर्वत्र सुविख्यात हैं। मेरे उनसे संवाद कम हुए हैं, लेकिन मैं उनमें उस दिव्य पुरुष, प्रज्ञा पुरुष को देखता हूं, जिसे मैंने एमजे नहीं कहा, मागो वैद्य जी कहते रहे हम लोग। क्योंकि शुरू में हम साधुओं ने, एक दो बार मैंने एमजे कहा तो कोई साधु को लग रहा था कि स्वामी जी अंग्रेजी बोलते हैं। वो एक अलग बात है कि इंग्लिश, मैं उनके बीच में नहीं बोलता, बाहर तो बोलता ही हूं, इंग्लिश में लिखना या बोलना वो तो होता ही है मेरा। पर एक दो बार सन्यासियों को लगा तो मैंने एमजी की जगह जब मांगो कहा तो कल मांगो क्या है, मैंने भैया फिर क्या तुम प्रचारक रहे हो, क्या स्वयंसेवक रहे हो। उस पीढ़ी को उन्होंने संभाल के रखा है और वो हमारे बीच में है। जैसा कि आदरणीय डॉक्टर जोशी जी उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि उनका लेखन अनवरत रहे, वो रहना ही चाहिए। स्वाध्याय में प्रमाद अच्छी चीज नहीं है, और हाँ, हमारे स्वाध्याय के प्रमाद को ही मृत्यु कहा है, और हमने किसी चीज को मृत्यु नहीं कहा। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में कदाचित देह की मृत्यु तो बहुत छोटी सी मृत्यु है, पर स्वाध्याय का जो प्रमाद है उसी को मृत्यु कहा है, उससे विकास रुकता है। इसलिए उनका स्वाध्याय तो प्रचंड और प्रबल है ही, उस स्वाध्याय का प्रसाद लेखनी के रूप में आए, हमारी ऐसी उनसे अपेक्षा तो है ही। वाणी प्रकाशन के कार्य प्रशंसनीय, स्तुत्य हैं। ये जो कभी वर्ष में एक बार पुस्तक मेला लगता है, तो भगवत कृपा से पिछले 4-5 वर्षों से मैं कहीं भी रहूं 1-2 घंटे के लिए पुस्तक मेले में जरूर जाता हूं। 1-2 बार मैं वाणी प्रकाशन के भी उसमें पहुंच गया हूं। पुस्तकें देखना अच्छा लगता है, और आपको सहजता चाहिए, विश्रांति चाहिए, जीवन में उत्थान चाहिए, और जीवन में सच में आप प्रसन्नता चाहते हैं तो आइए पुस्तकों के निकट आओ। पुस्तकें जीवंत एक मित्र हैं, वो अच्छा आलोक देती हैं, उजास देती हैं, और जब सब ओर से आशा की किरण धूमिल हो जाती है तो पुस्तकें ही तो हैं जो हमें आलोकित करती हैं, ग्रंथों के रूप में, शास्त्रों के रूप में, ऋचाओं के रूप में, अथवा आदरणीय मनमोहन वैद्य जी जैसे कुशल सत्पुरुष के रूप में। आदरणीय अनंत विजय जी ने बहुत सुंदर ढंग से संचालन किया। वो एक समर्थ संपादक तो हैं, पर बहुत अच्छे कुशल वक्ता भी हैं। उनकी स्किल या उनकी प्रतिभा देखकर भी मैं अभिभूत हूँ। और यहाँ भारत की गणमान्य विभूतियों के बीच में मैं देख रहा हूँ कि वो ऑर्गेनाइजर के भी यहाँ बैठे हैं, संपादक के हमारे
पांचजन्य के बैठे हैं, कि हमारे आदरणीय सुनील अम्बेडकर जी बैठे हैं, कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, और हमारी, मैं जिस संस्था से सीधे से तो जुड़ा हूं, अब वो हमारे विश्व हिंदू परिषद, आदरणीय आलोक जी भी यहाँ हैं, और आप सबकी उपस्थिति में जिन्हें मैं प्रतिदिन सुनता हूं या पढ़ता हूं, मेरे मोबाइल में जिनका सवेरे संदेश आ जाता है, ऐसे आदरणीय बलबीर पुंजी भी, ऐसे काफी लोग बैठे हैं जिनकी प्रज्ञा, उनकी सारस्वत साधना अथवा उनकी मनीषा से मेरी एकात्मता है। मैं आदरणीय मनमोहन जी वैद्य, चूंकि हमारे बड़े हैं, वो हमारे एक प्रकार से अत्यंत सम्मानीय है, तो भी एक यति सन्यासी होने के नाते मैं उन्हें शुभकामनाएं प्रदान करता हूं कि उनका लेखन अनवरत रहे। ओम शांति।